कहते हैं बहुत पुरानी बात है, अरब के रेगिस्तानी इलाके में एक दाना और रहमदिल शेख रहता था। उसका एक करीबी दोस्त यासर नहायत सादा तबीयत इंसान था। एक रोज शेख ने इरादा किया एक लंबे काफिले के साथ सहरा की तरफ सफर करे। यासर भी इसके साथ हो लिया। काफिले में कई ऊंट, नौकर, हैमे और कीमती सामान मौजूद था। एक खास चीज भी थी, शेख का प्यारा गधा, जिसे वो अपने बच्चों की तरह चाहता था। यासर के पास कुछ सोने के सिक्के थे जिन्हें वो रोज गिनकर रखता और बड़ा खुश होता। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, यहाँ तक कि 20वां दिन आ गया। इस रोज यासर का चेहरा उतर गया। इसका थैला तो मौजूद था मगर सिक्के गायब हो गए थे। वो परेशान होकर शेख के पास आया और रोते हुए कहा, मेरे सिक्के चोरी हो गए। शेख ने नरमी से कहा, गम ना करो यासिर, तुम्हारे सिक्के वापस मिल जाएंगे। शाम को शेख ने नौकरों को बुलाया और संजीदगी से पूछा, क्या किसी ने यासिर के सिक्के लिए हैं? सब ने कस्में खाई और अनजान बने रहे। शेख ने सर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम सब जा सकते हो। यासिर मायूस था मगर शेख मुतमिन नजर आता था। इस रात शेख ने हैमे में गधे के साथ आराम किया और कुछ खास तैयारियां भी की। सुबह हुई तो शेख ने सब नौकरों को दोबारा बुलाया। उसने ऐलान किया, ये जो मेरा गधा है ये आम नहीं, जादुई है। अगर चोर इसकी दुम खींचेगा तो ये बोल उठेगा। एक एक नौकर हैमे में गया, दुम खींची और बाहर चला आया। गधा खामोश रहा। यासिर मायूसी से देखता रहा मगर शेख मुस्कुराता रहा। शेख ने कहा, सब्र करो, चोर खुद साहर होगा। फिर उसने कहा, सब अपने अपने हाथ आगे करो। शेख एक एक के हाथ को सूंघता गया। फिर अचानक एक नौकर के कान पकड़े और बोला, ये है चोर। नौकर घबरा गया, जमीन पर गिरकर रोने लगा और माफी मांगने लगा। शेख ने पूछा, सिक्के कहाँ हैं? नौकर ने शर्मिंदगी से झाड़ियों के पीछे से छिपाए हुए सिक्के निकाले, यासिर को वापस दिए। यासिर हैरान हो गया और बोला, शेख आपको कैसे पता चला? गधे ने कुछ कहा ही नहीं। शेख मुस्कुराया और बोला, रात मैंने गधे की दुम पर पुदीने का पेस्ट लगा दिया था। जो भी दुम खींचता इसके हाथों में खुशबू लगती, लेकिन चोर डर के मारे दुम को हाथ लगाए बगैर ही वापस आ गया। इसके हाथों में खुशबू नहीं थी। शेख ने हंसते हुए कहा, याद रखो यासिर, अकल तलवार से ज्यादा तेज होती है। और यूं शेख की दनाई वक्त के साथ मशहूर कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जो आज भी सुनाई जाती है ताकि लोग सीखें कि होशियारी और सब्र से बड़ा कोई हथियार नहीं।